अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। बहुत सुंदर तरीका हमारे सद्गुरुओं ने बताया, सर्वमान्य है और बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले आप ये निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। प्रेम प्यार डिसाइड कीजिए।
देखिए, हमारा जो शरीर है बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम वो नहीं जो सामने है। ये हमारा स्थूल शरीर है, जिसमें आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, जिह्वा बोलने का काम करती है, हाथ पैर काम करते हैं, पैर चलने का काम करता है, स्थूल शरीर। इनको डायरेक्शन मन से मिलती है। मन दूसरा शरीर है, और ये बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सोच विचार का काम इससे होता है। पहले मन के अंदर विचार आता है, डायरेक्शन आत्मा को जाती है, और वहां से सिग्नल जो आप काम करना चाहते हैं उसको पहुंचता है। और ये इतना क्विक होता है कि हमको पता भी नहीं लगता कि कैसे परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमारा बनाया, कैसे एक्शन होता है। कंप्यूटर से ज्यादा एक्शन है हमारी शरीर के अंदर। और जहां से डायरेक्शन मिलता है, सिग्नल जाता है, वह आत्मा। आत्मा का ना आपके विचार से कोई लेना है, कोई लेना देना नहीं। आत्मा जो है दृष्टा मात्र है। ये है शरीर की रचना। जो भी हम काम करते हैं, जो हमारी आत्मा को अच्छा लगता है, वही हम घर के अंदर काम करते हैं। तो इसके अंदर भी यह निश्चित कीजिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा का कौन सा नाम, कौन सा सूरत आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। जिनको मूरत अच्छी लगती है वो साकार पुजारी, जिनको नाम अच्छा लगता है वो निराकार। साकार और निराकार। साकार के जो भक्त हैं, परमात्मा की मूर्ति को मानते हैं। शिव, राम, कृष्ण और बहुत सारे स्वरूप हैं। हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो ये निश्चित कीजिए अपने आप कि वो कौन सा स्वरूप ऐसा है जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। प्रेम, प्यार। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। प्रेम, प्यार। अपने इष्ट को प्यार से जाने, प्यार से माने। अगर प्यार से जानेंगे और मानेंगे, उसका रिफ्लेक्शन प्रेम और प्यार आपके हृदय के अंदर पैदा होता चला जाएगा। मानिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि वो कौन सा स्वरूप है परमात्मा का जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको माने। डिसाइड कीजिए, फिर उसको बदले नहीं। उसी का ध्यान करें, उसी का नाम करें, जो कुछ मांगना है उसी से मांगे, उन्हीं को जानने की कोशिश कीजिए। अगर स्वरूप रोज रोज बदलेंगे, इष्ट अपना परमात्मा का स्वरूप, तो काम नहीं बनेगा। अगर आप राम को मानेंगे, कल कृष्ण को मानेंगे, परसों शनि को मानेंगे, अक्सर होता यही है कि राम जी को भज रहे हैं, किसी ने कह दिया कि काम नहीं हुआ तो शनि देव के मंदिर में चले जाओ, तो शनि देव के मंदिर में चले गए, वहां से काम नहीं बना। किसी ने कह दिया कि हनुमान जी को पूजिए, तो हनुमान जी को मानने लगे, वहां से भी काम नहीं बना, तो शिव को मानने लगे। ऐसा नहीं।
एक इष्ट की आराधना करनी है, एक इष्ट की पूजा करनी है, तभी आपके सारे काम सिद्ध होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपका मंत्र आपका सिद्ध होता चला जाएगा, वो स्वरूप सिद्ध होता चला जाएगा, सारे काम आपके बड़े आसानी से होते चले जाएंगे। एक इष्ट की पूजा, जितने हमारे संत महात्मा हुए सब एक इष्ट के पुजारी रहे। एक इष्ट, चाहे गुरु नानक देव जी को देखिए, कबीर साहब को देखिए, तुलसीदास जी को देखिए, सब एक इष्ट की निष्ठा से अपने अपने रास्ते पर चले और उन्होंने अपने इष्ट को पाया, प्राप्त किया। ऐसी ऐसी स्टेजेस गुरु नानक देव जी ने लिखी हैं, अगर प्रैक्टिकल रूप से वही रास्ता पकड़ा जाए तो बहुत आसानी से अपने ग्रस्त का रास्ता, बल्कि जो रास्ता आपने पकड़ा है, बड़े आराम से तय किया जा सकता है। तो बहुत जरूरी है, ये आपने डिसाइड किया, नाम आपने डिसाइड किया, निराकार पुजारियों के लिए नाम, साकार पुजारियों के लिए मूर्त, मूर्ति, उनका नाम। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, धूप दीप जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए और अपने परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि मुझे तेरे चरणों में विश्राम चाहिए। ध्यान भी नहीं चाहिए। विश्राम करेंगे तो सब विचारों से खाली होंगे, आपका इष्ट, आपका नाम आपके सामने होगा, आनंदमय स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर दो ही चीज हैं, एक चैतन्यता है और दूसरा आनंद है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद आपके शरीर में है, आनंद आपके मन में है। कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये तरीका इन संतों ने बड़ा सुंदर बताया, जो मैं आपको 4 दिनों में कवर करूंगा, बताऊंगा। तो अब करना क्या है कि बड़े आराम से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। साकार पुजारी, बड़ी बड़ी आंखें हैं, स्थापित कीजिए अपने सामने, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं। बाई थॉट, ख्याल से, ख्याल से उस मूर्त को अपने सामने बनाए। और जब मूर्त स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय पर उतारिए, हृदय चक्र उस पर उतारे, हृदय के ऊपर इतने प्यार से कि सिर्फ वो हो, उनका मंत्र हो, ना कोई दूसरा विचार हो, ना क्या। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। विचार हट जाए, फिर अपने इष्ट में लगाइए, फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को हटाएं, दबाएं नहीं। जैसे जैसे हटाते चले जाएंगे, जैसे जैसे आपका समय आपके इष्ट के चरणों में बीतता चला जाएगा, जैसे जैसे रोज की प्रैक्टिस आपकी बनती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी ध्यान की अवस्था बनने लगेगी, बहुत सुंदर होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप बैठेंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा और मन के अंदर ना कोई दूसरा विचार होगा, ना ख्याल। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन की हालत है, ध्यान अवस्थित हालत है। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, बड़े प्यार से बैठे, आनंदमय अवस्था बनाए, आनंद से बैठे और ये महसूस करें कि हमारे दिल की धड़कन से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं।
बड़े प्यार से, ओ वाहे गुरु, वाहे गुरु। दिल की हर धड़कन से निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे। जीसस क्राइस्ट, जानिए जैसे जैसे समय आपका बढ़ता चला जाएगा, आपके इष्ट की याद ताजा होती चली जाएगी। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत भारी जोर दिया अभ्यास पर। आज जो भी हम करते हैं अभ्यास से करते हैं। उन्होंने गीता के अंदर लिखा है, ग्रंथों में आया है कि आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास, अभ्यास पर बहुत भारी जोर है। आज जो भी हम काम करते हैं, चलने का, खाने का, पीने का, घर गृहस्थ का, अभ्यास से करते हैं। जैसे जैसे इस रास्ते में अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे अनुपम शांति का अनुभव होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से उसके अंदर लय होंगे और हमारी जो स्थिति है बहुत सुंदर होगी। और जो हमारा टारगेट है वो फिल होता नजर आएगा इसी जीवन काल के अंदर, और बहुत सुंदर स्थिति पैदा होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री ब्रजेश जो बिहार से पधारे हैं भजन कहेंगे। सांवरे रंग राची राणा जी हूँ तो बांध घूंघरा प्रेम का हूँ तो हरि के आगे नाची सांवरे रंग राची। एक निरखत एक परखत है, एक करत मोरी आसी। एक निरखत एक परखत है, एक करत मोरी हाँसी। और लोग मारी काई करसी। हूँ तो प्रभु जी हरि जी की दासी सांवरे रंग राची राणा जी हूँ तो बांध घूंघरा प्रेम का हूँ तो हरि के आगे नाची सांवरे रंग राची। राणो विष को प्यालो भेजो, राणो विष को प्यालो भेजो। हूँ तो हिम्मत की कांची, हूँ तो हिम्मत की कांची। हूँ तो हिम्मत की कांची। मीरा चरना लागे छे सांची
सांवरे रंग राची राणा जी हूँ तो बांध घूंघरा प्रेम का हूँ तो हरि के आगे नाची सांवरे रंग राची। एक निरखत एक परखत है, एक करत मोरी हाँसी। एक निरखत एक परखत है, एक करत मोरी हाँसी। और लोग म्हारी काई करसी। हूँ तो प्रभु जी हरि जी की दासी सांवरे रंग राची राणा जी हूँ तो बांध घूंघरा प्रेम का हूँ तो हरि के आगे नाची सांवरे रंग राची। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।